अंकुर जैन गाजियाबाद से पूछ रहे हैं कि भगवान जब कण कण में है फिर मंदिरों को इतना ही महत्व क्यों दिया जाता है? बाद में पूजा पाठ की। क्या जानना हो जैन रीति और परंपराओं के बारे में? जिनके श्रीमुख से निकला हर वाक्य प्रतिध्वनि है जिनवाणी की। वो है जिनागम के अथाह सागर, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य वक्ता मुनि श्री 108 प्रमाण सागर मंगल चातुर्मास हेतु विराजमान है अजमेर राजस्थान में। जानिए मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के श्रीमुख से जैन धर्म के ज्ञान से जुड़ी अपनी हर शंका का समाधान। झंझट करते हुए दोनों हाथों को आसमान की ऊंचाई प्रदान करते हुए त्रिवार जय जय शब्द का उच्चारण करते हुए चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। बंधुओं, शंका समाधान का यह सत्र आज अपने तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रहा है और आज उसका पहला दिन है। कल 2 वर्ष इसके पूर्ण हो चुके हैं। पारस चैनल पर 13 अगस्त से इसका प्रसारण प्रारंभ हुआ था। 13 अगस्त 2014 को श्री पावन सिद्ध भूमि सम्मेद शिखर जी से इसका प्रसारण प्रारंभ हुआ था और कल का विशेष सत्र था इस शंका समाधान का। आज तृतीय वर्ष में प्रवेश कर रहा है और आज उसका पहला दिन है। और आज इस प्रथम दिवस पर हमारे बीच गुणायतन से जुड़ने वाले लगभग प्रमुख सभी सदस्य, अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष और श्रोमणी संरक्षक, संपूर्ण कमेटी, ट्रस्टीज और भी बहुत से लोग आज यहां पर हैं। और आज गुणायतन में बहुत नए मेंबर्स भी, नए परिवार भी आज गुणायतन से जुड़ रहे हैं। हम उन सबकी चर्चा आपके बीच बाद में करेंगे। इस शंका समाधान के तृतीय वर्ष के प्रथम दिन के कार्यक्रम को देश और दुनिया में सुन रहे पारस चैनल और जिनवाणी चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का और यहां पर उपस्थित समस्त श्रद्धालुओं का धर्म प्रभावना समिति अजमेर और सकल दिगंबर जैन समाज अजमेर की ओर से हम हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, हम शंका समाधान के सत्र से आपको जोड़े उसके पूर्व गुणायतन परिवार से जुड़ने वाले उदारमना दानदातारों के नाम की घोषणा हम आपके बीच करने जा रहे हैं। अपेक्षा होगी जोरदार करतल ध्वनि से सभी दानदातारों के दान की अनुमोदना और प्रशंसा आप करेंगे। आज गुणायतन परिवार में निर्माण निधि के रूप में ऑनलाइन जुड़ रहे हैं श्री महेश अनीता गाला हैदराबाद से, जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करते जाएं। श्रीमती मुन्नीबाई राजेंद्र कुमार आशीष दीपा सुर्थ जैन बहादुरपुर से, श्री हीरालाल यश जैन नई दिल्ली से, श्रीमती मुन्नी देवी जैन पुत्र श्री अजय कुमार जैन एतमादपुर से, श्री अनंत जैन, श्री अतुल जैन बड़ौत से, श्री अनमोल मित्तल के जन्मदिन के अवसर पर श्री ओम प्रकाश मित्तल अजमेर से। जो लोग यहां जुड़ रहे हो निर्माण निधि से अगर यहां पर हैं तो अपने स्थान पर खड़े होकर के महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण कर सकते हैं। श्रीमती गीता जैन पुत्र अपूर्व जैन मुजफ्फरनगर से अगर यहां पर हो तो आप अपने स्थान पर खड़े होकर के महाराज श्री का मंगल आशीष ले सकते हैं। आज गुणायतन परिवार में निर्माण निधि के ही रूप में यहां पर जुड़ रहे हैं नवीन जैन, संयम जैन देहली से अगर यहां पर हो तो महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करें। साथ ही निर्माण निधि के रूप में श्री मोजराज जैन, श्रीमती मंजू जैन अजमेर आज अपने बेटे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में गुणायतन से निर्माण निधि से जुड़ रहे हैं। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से सभी दानदाताओं का सम्मान करें। गुणायतन परिवार में आज ऑनलाइन निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती कमला ज्ञानचंद जैन, श्री पंकज जलद जैन जबलपुर मध्य प्रदेश से। ऑनलाइन ही सूत्रधार के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं श्री सुरेश कुमार पांड्या डीमापुर से, जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करें। बंधुओं, आज सूत्रधार के रूप में यहां पर जुड़ रहे हैं श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री राजकुमार जैन,
सिरोंज से अगर यहां हैं तो मंच तक पहुंचे। और गुणायतन परिवार की ओर से आपके लिए मेमेंटो प्रदान करने के लिए हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं। श्री कमलेश जी जैन फरीदाबाद से हमारे बीच हैं और नवीन सुषमा जैन दिल्ली से हमारे बीच हैं, दोनों गुणायतन के ट्रस्टी हैं, कृपया पधारें। ऋषभ जैन मिर्जापुर से कृपया पधारें। और आज जो गुणायतन परिवार में सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं, आप इसी तरफ खड़े रहेंगे, हरीश जैन दिल्ली, ऋषभ जैन मिर्जापुर और कमलेश जैन फरीदाबाद। बंधुओं, अनवरत तालियों की गूंज लगातार चलना चाहिए। सूत्रधार के रूप में आज यहां पर गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं श्री मुकेश जैन, कीर्ति जैन दिल्ली से हमारे बीच हैं, पधारें और आपके महाराज श्री के पावन श्री चरणों तक पहुंचे। आपके सम्मान के लिए हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं विजय जी सागर से हमारे बीच हैं, गुणायतन के ट्रस्टी हैं। राजा भैया सागर से हमारे बीच हैं, गुणायतन के ट्रस्टी हैं। और नवीन जैन, सुषमा जैन दिल्ली से हमारे बीच हैं, गुणायतन के ट्रस्टी हैं, पधारें। और आज जो गुणायतन परिवार में सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं उनके लिए गुणायतन का मेमेंटो प्रदान करके उनका सम्मान करें। और आप तालियों का गड़गड़ाहट के साथ सीधे करिएगा, सीधे करें। एक मिनट, आपको ऐसे नहीं, उधर सामने कैमरे की तरफ करना है, इधर नहीं। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से बंधुओं सम्मान करें। आज गुणायतन परिवार में निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं श्री दिनेश जैन, अरुणा जैन, मयंक, मिनाली, मिली जैन सागर मध्य प्रदेश से, पधारे महाराज श्री के पावन श्री चरणों तक। और आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं अभिषेक जैन लकी सतना से हमारे बीच हैं, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक। इंजीनियर रमेश जी जैन सतना से हमारे बीच हैं, गुणायतन के निर्माण मंत्री और गुणायतन के ट्रस्टी, कृपया पधारें। और आज जो गुणायतन परिवार में निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं उनके लिए निर्माण निधि में स्वर्गीय मोतीलाल जी की स्मृति में धर्मपत्नी श्री सावित्री जैन, पुत्र राजेश जैन, मनोज गांधीनगर दिल्ली से, जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। आज गुणायतन परिवार में सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती रेणु जैन, सुपुत्र वैभव जैन, डॉक्टर रोहन जैन, सपरिवार दिल्ली से हमारे बीच हैं, कृपया मंच तक पहुंचे। श्रीमती रेणु जैन, सुपुत्र वैभव जैन, डॉक्टर रोहन जैन दिल्ली। बंधुओं, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से हम अनुमोदना जन पुण्य को ही अपनी झोली में ले सकते हैं। हमारे वीर डॉक्टर प्रद्युम्न जैन दिल्ली से हैं, गुणायतन के ट्रस्टी। और सुभाष जी कासलीवाल जयपुर, कृपया पधारें। और आज जो गुणायतन परिवार में सूत्रधार से जुड़ रहे हैं उनके लिए मेमेंटो प्रदान करके उनका सम्मान करें। गुणायतन परिवार में आगे आ जाए थोड़ा सा शीघ्रता से। हाँ जी, गुणायतन परिवार में आज स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं स्वर्गीय माता श्रीमती चंद्रकला जी की पुण्य स्मृति में उनके पुत्र श्री भुवनेश कुमार जैन, विनोद जैन एवं योगेश जैन कोटा राजस्थान से जुड़ रहे हैं। हम उनके लिए आमंत्रित करते हैं, कृपया मंच तक पहुंचें। श्री भुवनेश कुमार जैन, विनोद जैन एवं योगेश जैन, कोटा राजस्थान। आपके सम्मान के लिए हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं श्री महावीर जी सौगानी, गुणायतन कोषाध्यक्ष रांची से हमारे बीच हैं, कृपया पधारें। पूरन चंद जी सुथनिया अजमेर से गुणायतन के ट्रस्टी हैं, कृपया पधारें। बंधु, तालियों के गड़गड़ाहट, देश और दुनिया के लोग आपकी इस आवाज को भी सुनते हैं जो आपकी तालियों की आवाज है। सिर्फ आपका चेहरा नहीं देखते हैं बल्कि ये भी देखते हैं कि जिस जगह पर आचार्य भगवान ने तपस्या की उस आचार्य विद्यासागर तपोवन में बैठे हुए भक्तगण आपके दान की इतनी जोरदार करतल ध्वनि से अनुमोदना और प्रशंसा कर रहे हैं। आज गुणायतन परिवार में ट्रस्टी के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं श्री राजेश कुमार जैन, चौक बाजार, बरुआ सागर, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश से। हम उनके लिए बहुत सम्मान से आमंत्रित करते हैं। श्री राजेश कुमार जैन
चौक बाजार, बरुआ सागर, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश। आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं संदेश जी जैन, ललितपुर से हमारे बीच हैं, गुणायतन के ट्रस्टी हैं। साथ ही श्री पन्ना लाल जी वेनाडा, आगरा से हमारे बीच हैं, गुणायतन के समन्वयक हैं, श्री पन्ना लाल जी वेनाडा, आगरा। और साथ ही भागचंद जी पहाड़िया, कोलकाता से हमारे बीच हैं, गुणायतन के कार्याध्यक्ष। कृपया पधारें। और श्री पन्ना लाल जी वेनाडा, गुणायतन समन्वयक, आगरा से हमारे बीच। श्री महावीर जी भागचंद जी पहाड़िया, कोलकाता से हमारे बीच हैं, कार्याध्यक्ष गुणायतन के। आज जो ट्रस्टी के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं, उनके लिए मेमेंटो प्रदान करके उनका सम्मान करें। आज गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं ट्रस्टी के रूप में श्री विनोद जी, संगीता जी, अजमेरा, गुवाहाटी, दिल्ली से हमारे बीच हैं। और आज वो गुणायतन परिवार में ट्रस्टी के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं। आपकी जोरदार करताल ध्वनि के बीच हम उनके लिए यहां पर आमंत्रित करते हैं। और आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री विनोद जी काला, कोलकाता से हमारे बीच हैं, गुणायतन अध्यक्ष। अशोक जी पांड्या, गिरिडीह से हमारे बीच हैं, गुणायतन के महामंत्री। और भागचंद जी पहाड़िया, कोलकाता से हमारे बीच हैं, गुणायतन के कार्याध्यक्ष। कृपया पधारें। और आज जो गुणायतन में ट्रस्टी के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं, उनके लिए मेमेंटो प्रदान करके उनका सम्मान करें। बंधुओं, जोरदार जोरदार करताल ध्वनि से। बंधुओं, आज समाज के लिए बहुत ही गौरव का दिन है। गुरु चरणों के अनन्य भक्त श्री राजेंद्र के गोधा, जिन्होंने महाराज श्री के जयपुर चातुर्मास में मुख्य समन्वयक थे और समाचार जगत के मुख्य संपादक और मालिक राजेंद्र जी के गोधा हमारे बीच हैं। और बंधुओं, ये बहुत गौरव है, पहली बार संपूर्ण भारत के इतिहास में जैन समाज के किसी व्यक्ति के लिए यहाँ के सीएम वसुंधरा राजे जी ने अजमेर में ही उनका सम्मान किया। इस बात के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के लिए राजेंद्र जी के गोधा का सम्मान किया। हम उनके लिए बहुत सम्मान के साथ इस मंच तक आमंत्रित कर रहे हैं। श्री राजेंद्र जी के गोधा जयपुर से हमारे बीच हैं। जब तक वो मंच पर नहीं पहुंचे, आपकी तालियां भर जारी रहना चाहिए। और आपके सम्मान के लिए आज ही उनका सम्मान हुआ है, अभी अभी वो वहीं से आ रहे हैं। राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे जी ने आज उनका सम्मान किया इस बात के लिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। और आपके सम्मान के लिए धर्म प्रभावना समिति के साथियों के लिए हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं। कृपया धर्म और जयपुर के महावीर स्कूल के राजेंद्र जी के गोधा अध्यक्ष हैं और वहां पर उन्होंने ये कार्य किया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए। उस योगदान के लिए सीएम की तरफ से आज उनका सम्मान किया गया और उनके लिए यह जो प्रशस्ति पत्र राजस्थान सरकार की ओर से दिया गया है, ये आपके सामने है। धर्म प्रभावना समिति के साथियों के लिए हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं। कृपया पधारें और राजेंद्र जी के गोधा का सम्मान करें। साथ ही सम्मान की श्रृंखला में हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री विनोद जी काला, कोलकाता से हमारे बीच हैं, गुणायतन के अध्यक्ष। महेश जी बिलहरा सागर से हमारे बीच हैं, गुणायतन के उपाध्यक्ष। और सुभाष जी गुणायतन से हमारे बीच हैं, गुणायतन के सीओ। कृपया पधारें और राजेंद्र जी के गोधा का भावभीन सम्मान करें। बंधुओं, अद्भुत सम्मान है, आपकी ताली लगातार बजना चाहिए। जैन समाज के महान व्यक्तित्व के लिए इस बात के लिए यह सम्मान दिया गया है कि बेटियों को बचाइए और बेटियों को पढ़ाइए, ताकि आने वाले समय में वे बेटियां इस जगत के लिए, इस संसार के लिए मार्गदर्शक की भूमिका अदा कर सकें। और बंधुओं, हम सीधे सीधे सम्मान की श्रृंखला को विराम देते हैं और एक कैसेट जिसका विमोचन यहां पर किया जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण कैसेट, हम सीडी कैसेट है ये, हम सबको मालूम है। आचार्य भगवान के दीक्षा के स्वर्णिम वर्ष की ओर हम बढ़ रहे हैं। 49 वर्ष पूर्ण हुए, 50वें वर्ष की ओर गति है। और ये भावना है, अजमेर वालों की तो है, राजस्थान वालों की तो है ही, लेकिन जन जन की ये भावना है कि आचार्य भगवान
दीक्षा के 50वें वर्ष पर अपनी दीक्षा स्थली पर वापस पहुंचे। उनके संपूर्ण जीवन चरित्र को प्रदर्शित करने वाली एक कैसेट भगवंत पंथ, जिसका मंचन कोलकाता में हुआ और संपूर्ण भारत के लोगों ने उस मंचन के लिए सराहना की है, उसके विमोचन के लिए हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं। श्री विनोद जी कोलकाता से हमारे बीच हैं और अशोक जी पांड्या गिरिडीह से हमारे बीच हैं। राजेंद्र जी के गोधा जयपुर से हमारे बीच हैं। भागचंद जी पहाड़िया कोलकाता से हमारे बीच हैं और महेश जी बिलहरा। कृपया पधारें और इस महत्वपूर्ण सीडी कैसेट का विमोचन करें। जब तक बंधुओं एक कैसेट का विमोचन यहां पर हो रहा है, हम आपके लिए बता दें, पूज्य महाराज श्री के संपूर्ण साहित्य, शंका समाधान और प्रवचन के पेन ड्राइव के लिए पुण्यार्जक के रूप में नाम आया हुआ है श्री निर्मल कुमार जी मैना जी, विनीत वैशाली, विधि देव जैन, पाटनी परिवार जयपुर से। जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी सम्मान कर लें। यह साहित्य और पेन ड्राइव के लिए एक सप्ताह के लिए उसकी राशि आधी करने के लिए 50% अर्थात आधी राशि पर आपके लिए संपूर्ण साहित्य और पेन ड्राइव उपलब्ध हो सकेगी। महाराज श्री से मंगल आशीष लेते हुए चलिए बंधुओं, समय बहुत तेज गति से चल रहा है और लोगों की टक निगाहें हमारी ओर अनवरत जारी हैं, बनी हुई हैं और उन्हें इंतजार है कि आज तीसरे वर्ष के पहले दिन क्या कुछ होने वाला है। तो आइए दोनों हाथों को जोड़िए। देश और दुनिया के जो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं महाराज श्री के मंगल आशीष को लेने के लिए, आप और हम दोनों हाथों को जोड़ें। हमें तो मंगल आशीष मिलेगा ही, लेकिन देश और दुनिया के सभी लोगों के लिए जो पारस चैनल से इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, जिनवाणी चैनल से 9:40 पर डी लाइव के रूप में देखेंगे, उन सभी के लिए भी मंगल आशीष प्राप्त हो सके। हे महाराज श्री नमोस्तु, हे महाराज श्री नमोस्तु, नमोस्तु, हे महाराज श्री नमोस्तु, नमोस्तु। आइए बंधुओं, हम शंका समाधान के इस सत्र को प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत से ऑनलाइन प्रश्न भी हैं, लेकिन आज ऑनलाइन प्रश्नों के लिए हम यहां पर इस सभा में स्थान नहीं दे पाएंगे। सीधे हम प्रथम प्रश्न के लिए आज जो गुणायतन परिवार में ट्रस्टी के रूप में सम्मिलित हुए हैं, श्री राजेश कुमार जी जैन बरुआ सागर से हमारे बीच हैं। प्रथम प्रश्न के लिए उनके लिए यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं। नमोस्तु महाराज। जो जोड़ी से है वो जोड़ी से खड़े हो जाओ। जो जोड़ी से हैं महाराज जी, मेरा प्रश्न सरकारी दायित्व के निर्वहन से है। मैं एडिशनल कमिश्नर अपील उत्तर प्रदेश में कार्यरत हूं। आपके प्रवचन में कहा है कि व्यापार में हिंसा होती है, लेकिन हिंसा का व्यापार नहीं होना चाहिए। हमारे प्रदेश में जो हमारे अधीनस्थ अनेकों ऐसे व्यापारी हैं जो हिंसा का व्यापार करते हैं और टैक्स भी हमको देते हैं। हम अपने सबऑर्डिनेट से उन्हें टैक्स बढ़ाने के लिए उत्प्रेरण करते हैं कि उनसे कहें कि टैक्स बढ़ाएं। अगर टैक्स बढ़ाने के लिए व्यापार में वृद्धि होगी और वो हिंसा का व्यापार होगा, तो इसमें हम कैसे निर्वहन करें सरकारी दायित्व का, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी उसके अनुमोदना अथवा उत्प्रेरण के दोषी होंगे। इसी से संबंधित जब हमारे पास अपीलें आती हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों की, व्यापारियों की, उन पर लाखों करोड़ रुपए टैक्स लगाया जाता है और उसमें हिंसा के व्यापार से संबंधित भी अपीलें होती हैं। यदि हम उनके लगाए गए टैक्स को कम करते हैं तो क्या हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और यदि हम कंफर्म करते हैं तो उसको टैक्स जमा करने के लिए वो फर्दर व्यापार में वृद्धि का प्रयास करेंगे। महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत गंभीर और संवेदनशील प्रश्न आपने खड़ा किया है और मैं समझता हूं आपके इस प्रश्न से हमारे समाज के या हिंसा पर आस्था रखने वाले अनेक अधिकारियों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठा होगा।
शासकीय सेवा का अपना एक दायरा होता है, उस दायरे में रहकर हर शासकीय सेवक को अपना काम करना पड़ता है। लेकिन जो सवाल आपने उठाया है वस्तुतः बहुत विचारणीय है। आप कोई भी कार्य करें तो उसके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परिणाम पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। चूंकि आपका दायित्व है, इसलिए मैं ये कहूं कि आप ऐसे लोगों की तरफ दृष्टि ही न डालो तो शायद व्यवहारिक कठिनाई आएगी। लेकिन मैं आपको एक वाक्य में कहूंगा, व्यवहार कुशलता से काम करो कि काम भी बन जाए और बात भी न बिगड़े। अरे व्यवहार कुशलता का पेट इतना बड़ा है कि उसमें सब समा जाएगा। मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, आपने सवाल उठाकर सबको एक नई दृष्टि दी है। कम से कम अपने विभाग का कार्य करते समय ये तो देखो कि मैं कहीं अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा को बढ़ावा देने में निमित्त तो नहीं बन रहा हूं। बढ़ावा हमारी तरफ से न हो और व्यवहार कुशलता से ऐसा काम करो जिससे दोनों काम हो जाए। आगे आज जो गुणायतन परिवार में ट्रस्टी के रूप में सम्मिलित हुए हैं श्री विनोद संगीता जी गुवाहाटी, विनोद संगीता जी अजमेरा गुवाहाटी दिल्ली। आगे तैयार रहेंगे ऋषभ जैन मिर्जापुर, कीर्ति मुकेश जैन और मयंक मीनाली जैन। नाम बोलो जिसका बोला। विनोद संगीता जैन अजमेरा गुवाहाटी। नमस्ते महाराज। हाँ बोलो। हाँ वहीं से पूछो शीघ्रता से। हाँ नमस्ते महाराज। महावीर भगवान का ये प्रथम श्रावक कौन था? भगवान महावीर के समोशरण में प्रथम श्रावक के रूप में, प्रधान श्रावक के रूप में तो सैनिक का वर्णन आता है, जो भगवान महावीर के श्रावक संघ का प्रमुख था। लेकिन प्रथम श्रावक, इसके बारे में देखना पड़ेगा, क्योंकि गौतम स्वामी के निमित्त से भगवान महावीर ने अपनी देशना की शुरुआत की थी। चतुर्विध संघ की स्थापना की मुनि आर्यिका श्रावक और श्राविका के रूप में, और उनके मुनि संघ में गौतम स्वामी थे, आर्यिका संघ में चंदना थी। श्रावक के रूप में सैनिक और श्राविका के रूप में चेलना का ही वर्णन आता है, यद्यपि सैनिक कुछ बाद में जुड़ा। नमस्ते महाराज। ऋषभ जैन मिर्जापुर गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरु महाराज। श्री मानव मन में महत्वाकांक्षा की उड़ान अक्सर बनी रहती है, उससे वो द्वलित भी रहता है महाराज जी, और तत्पर भी रहता है कि हमें महत्व मिले। पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, प्रशंसा, प्रसिद्धि, यश, सब चीज के लिए वो आतुर रहता है महाराज जी। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं महाराज जी कि ये एक मानव विचार का दोष है कि एक सामान्य प्रक्रिया है, वैचारिक सामान्य प्रक्रिया है? देखिए, मानव मन में इस तरह की भावनाएं आती है, एक स्वाभाविक ये मानवीय दुर्बलता है। कोई भी मनुष्य इस प्रकार की भावनाओं से मुक्त नहीं हो पाता। जो इनसे मुक्त होता है वो भगवान बन जाता है। लेकिन महत्वाकांक्षा को मैं बुरा नहीं मानता। आगे बढ़ने के लिए महत्वाकांक्षा अपेक्षित है, लेकिन कुंठित महत्वाकांक्षा बहुत खतरनाक होती है। अति महत्वाकांक्षी होना, कुंठित महत्वाकांक्षा होना हमारे लिए सर्वनाश का कारण बनती है। इसलिए हम आगे बढ़ने की कोशिश करें, लेकिन कुंठित महत्वाकांक्षा से बढ़ें। चलिए आगे चलिए। कीर्ति मुकेश जैन सूत्रधार के रूप में। नमस्ते महाराज जी। मेरी जिज्ञासा ये है कि अगर हमसे कोई अज्ञानता में पाप हो गया हो और हमने गुरुवर से उसका प्रायश्चित ले लिया, और प्रायश्चित के समय अगर वो कर्म उस समय सत्ता में था, तो क्या प्रायश्चित लेने के बाद वो उदय में आएगा या नहीं? और अगर उदय में आएगा तो क्या वो अपना पूर्ण फल दे के जाएगा? ऐसा कहा जाता है कि प्रायश्चित के द्वारा बहुत सारे पाप छिन्न हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। पाप को छेदता है। प्रायश्चित एक अंतरंग तप है। अंतर मन से यदि किसी ने प्रायश्चित लिया तो अपने द्वारा किए गए बड़े बड़े पाप को भी साफ कर सकता है। प्रायश्चित की महिमा बताते हुए एक दिन गुरुदेव ने कहा था कि ऐसा लिखा है कि किसी मुनि के द्वारा यदि किसी की हत्या हो गई,
मुनि के द्वारा यदि किसी की हत्या हो गई धोखे से, मान लीजिए धक्का दे दिया और गिर गया, सिर में चोट लग गई, प्राण निकल गया, तो किसी मुनि के द्वारा यदि किसी की हत्या हो गई और उसने निश्चल मन से गुरु से अगर प्रायश्चित ले लिया और ध्यान में निमग्न है, तो उसे प्रायश्चित देने वाले आचार्य भी 3 परिक्रमा करके उसकी वंदना कर लेते हैं। ये प्रायश्चित की महिमा। तो आप लोग प्रायश्चित को एक सामान्य मत माने। प्रायश्चित तब प्रायश्चित बनता है जब मन में अपने द्वारा किए गए पापों के प्रति ग्लानि होती है और उसे साफ करने की अंदर से उद्वेलना होती है, तो आपका पाप बहुत अंशों में साफ हो सकता है। हाँ पूछो। मैं मुकेश जैन, दिल्ली से महाराज जी। मैं एक्चुअली प्रोफेशन से स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूँ और दिल्ली मेट्रो के ब्रिजेस और अंडरग्राउंड स्टेशन को डिजाइन करता हूँ महाराज जी। उसमें अंडरग्राउंड स्टेशन में करीब 20 मीटर बाई 20 मीटर बाई 70 मीटर की या 250 मीटर की पूरी एक्सकेवेशन होती है, जिसमें काफ़ी हिंसा होती है। हम तो अपना काम ऑफिस में डिजाइन करने का करते हैं, तो उसमें हमें कितने पाप का? देखिए, ये संकल्पी हिंसा के अंतर्गत नहीं है, आरंभी हिंसा में है। और आरंभी हिंसा में महाआरंभी है, पर क्रूर कर्म के अंतर्गत इसे नहीं कहेंगे। ये तो जितने भी आज की इंडस्ट्रीज है, चाहे वो माइनिंग की इंडस्ट्री हो, चाहे आपके रियल इस्टेट से रिलेटेड हो या अन्य, सब में इनमें हिंसा तो है। तो इसमें चूंकि आप डिजाइन तक सीमित हैं, पर कहीं ना कहीं उसमें भागीदार तो हैं। इसलिए कहते हैं ईमानदारी से तो काम किया जा सकता है, पर निष्पाप होकर के आज पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। नमस्ते नमस्ते। मयंक मीनाली जैन आज जो गुणायतन में निर्माण सारथी के रूप में सम्मिलित हुए हैं, जुड़े हुए हैं, मयंक मीनाली जैन। नमस्ते महाराज श्री, मैं मयंक जैन गुड़गांव से। मेरा प्रश्न है कि इतने भारत के अलावा तीर्थंकरों का विहार और पंच कल्याणक विदेशों में क्यों नहीं होते? भारत के अलावा विदेशों में क्यों नहीं होता? क्योंकि रास्ते में समुद्र पड़ता है और अब जैन मुनि का विदेशों में गमन नहीं होता, समुद्र के पथ से नहीं जाते। नहीं हुआ, इसको लेकर शंका न करें, अपने आप को भाग्यशाली माने कि हम ऐसी जगह जन्मे जहाँ तीर्थंकरों का विहार है। बस 2 में 1 पूछो, आगे चलो। आगे तैयार रहेंगे रमेश, अल्पना, अरिहंत जैन, लेकिन प्रश्न सिर्फ अरिहंत जैन पूछेंगे क्योंकि आज बहुत से लोगों को अवसर देना है और समय कम है। साथ ही सुशील जी पहाड़िया, जयपुर से, कृष्टि गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, व्यक्ति को व्यवस्थित जीवन यापन करने के लिए संस्कारित होना बहुत जरूरी है, लेकिन आज की शिक्षा पद्धति में संस्कार का कोई लेना देना नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन करें। घर को मजबूत बनाना चाहिए। अगर घर में अच्छे संस्कार मिल जाए तो फिर बाहर संस्कार न मिले तो भी व्यक्ति के जीवन में भटकाव नहीं आता। हम आगे आमंत्रित करें, उसके पूर्व यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं पद्म कुमार गौरव जी पाटनी, कोटा से हमारे बीच हैं और आज गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं। अगर यह मंच पर हो तो शीघ्रता से आगे पहुंचे। श्री पद्म कुमार गौरव पाटनी, कोटा। तब तक सुशील जी पहाड़िया। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते आचार्य गुरुदेव योगेंदु देव ने योग सार में 42वीं 43वीं 44वीं कारिका में कमोवेश ये कहा है कि तू अपने भगवान को बाहर ढूंढता है, जबकि तेरा भगवान तो तेरी देह देवालय में बैठा है। तो उस देह देवालय में बैठे हुए भगवान को किस तरह से प्राप्त किया जाए। और इसी के साथ भगवान आदिनाथ का जो भक्तामर स्तोत्र उसमें आता है जगह जगह पे कि वो आपके भगवान आदिनाथ के स्तवन से शेर वगैरह की बाधाएं दूर हो जाती है और हो जाती है, ये सारा आता है। तो जब मुनिराज यशोधर को शालिनी ने या शेर ने खाते रहे तो क्या उन्होंने भगवान की आराधना नहीं की होगी? बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहले तो आपके सवाल का उत्तर देता हूँ। देह के देवालय में विराजमान भगवान का दर्शन कर। पर देह के देवालय में विराजमान कब करोगे? जब देह को देवालय बनाओगे, मन को मंदिर बनाओगे। जब तक हमारे अंदर विकृतियां हैं, बुराइयां हैं, तब तक हम अपने देह के देवालय को देवालय नहीं बना सकते। अभी देवालय है लेकिन दिवालिया निकला हुआ है। इसको ठीक करें, अपनी भाव शुद्धि बढ़ाएं और अपनी चेतना की धारा को ठीक करेंगे, तब कहीं जाकर हम अपने भीतर के परमात्मा का दर्शन कर पाएंगे। अध्यात्म की साधना इसी की साधना का नाम है, जो अंतर्मुखता को बढ़ाती है। इसे दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि जैसे एक दर्पण होता है, साफ स्वच्छ दर्पण में आप जो भी देखना चाहें प्रतिबिंब साफ दिखता है, लेकिन यदि दर्पण में कोई रंग, पेंट या दाग धब्बे लगे हों तो क्या हमें दर्पण में कुछ दिखाई पड़ेगा? कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता।
तो दाग धब्बे युक्त दर्पण से हमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। दर्पण दाग रहित दर्पण में हमें सब कुछ दिखाई पड़ता है। हमारे चित्त में इतनी विकृतियों की दाग धब्बे लगे हैं कि उस दर्पण में प्रतिबिंबित हमारे आत्म देवता का हम दर्शन नहीं कर पाते। उसे साफ करेंगे तो हमारे भीतर का आत्मदेव हमें स्पष्ट प्रतिभाषित होने लगेगा। दूसरी बात आपने पूछी, क्या पूछे थे? भगवान के नाम लेने से शेर आदि का भय भाग जाता है। तो यशोधर महाराज ने ऐसा क्यों नहीं किया? उनके सामने शेर क्यों नहीं भगाए? ध्यान रखना, शेर को वही भगाना चाहता है जो सियार जैसा जीवन जीता है। जो शेर होता है वो शेर को भगाता नहीं, सामना करता है, उसको चुनौती देता है। समझ गए? इसलिए भयों के निवारण के लिए प्रार्थना करने वाले कमजोर हैं, मन को निर्भय बनाने के लिए प्रार्थना करने वाले ही सच्चे भक्त कहलाते हैं। नमस्ते। पदम कुमार गौरव पाटनी कोटा राजस्थान से हमारे बीच हैं और आज गुणायतन परिवार में सूत्रधार के रूप में वे सम्मिलित हो रहे हैं। आपका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं अजय जी दनगसी अजमेर और सुशील जी पहाड़िया जयपुर से गुणायतन के ट्रस्टी पहुंचे और आपके लिए गुणायतन का मेमेंटो प्रदान करके जो सूत्रधार के रूप में आज जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करेंगे। आगे तैयार रहेंगे धीरज जैन दिल्ली और महेश जी बेलहरा सागर। धीरज जैन दिल्ली गुणायतन के ट्रस्टी हैं। हरीश जैन दिल्ली से हमारे बीच हैं, गुणायतन के ट्रस्टी। नमस्ते गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि अब आने वाले रक्षाबंधन पर्व पर हमारा जैन धर्म में भी बहुत महत्व है, तो इसको हमें कैसे मनाना चाहिए? और एक इसके साथ यदि रक्षाबंधन पर्व पर सूतक पातक लग जाए तो उसको कैसे करना चाहिए? देखिए, रक्षाबंधन पर्व का जो जैन धर्म के हिसाब से महत्व है उसमें सबसे पहला महत्व तो ये है कि हम साधर्मी वात्सल्य को बढ़ाएं और धर्म की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर करें। सच्चे देव शास्त्र और गुरु के प्रति समर्पण। उस दिन आहार दान का विशेष महत्व माना जाता है। 700 मुनियों के उपसर्ग के निवारण के बाद श्रापों ने साधर्मी वात्सल्य को प्रकट किया था। आचार्य विष्णु कुमार उसमें हम सबके लिए निमित्त बने थे। तो मैं चाहूँगा कि इस रक्षाबंधन को पूरे देश में वात्सल्य दिवस के रूप में मनाया जाए और प्राणी मात्र के प्रति और साधर्मियों के प्रति वात्सल्य हो, एक ऐसा रूप दिया जाए जिससे हमारे समाज में बोए जा रहे कटुता के बीच से बचा जा सके। भाई मतलब जैसे बस हो गया? नहीं, मतलब आज समय थोड़ा सा अभाव है इसलिए क्रॉस क्वेश्चन न करें। नमस्ते गुरुवर, मेरा नाम धीरज जैन, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा प्रश्न ये है, आपने जैसे बताया था कि जो हमारे श्री जी के छत्र और भामंडल होते हैं उन पे जो पॉलिश की गई होती है वो अशुद्ध होती है, लेकिन जो हमारी प्रतिमा होती है उन पे भी कुछ पे पॉलिश होती है। मैंने पॉलिश को कभी अशुद्ध नहीं बताया, आपने गलत सुना है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कोई अशुद्धि नहीं होती, वर्क के विषय में जरूर लोग कहते हैं। ठीक है। महेश जी बेलहरा गुणायतन उपाध्यक्ष। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, हम पूरे बिल्डर समुदाय की ओर से और पूरे व्यापारी समुदाय की ओर से आपसे एक समाधान चाहते हैं। महाराज श्री, हम बिल्डर हैं, आप जानते हैं, और आजकल गाइडलाइन जो है, रेट की जो गाइडलाइन है वो कलेक्टर बनाता है महाराज श्री, और अगर किसी जमीन की जो वैल्यू है उससे कलेक्टर ज्यादा भी बनाता है और कभी कम भी बनाता है। इस पोजीशन में कस्टमर ये चाहता है कि हमें टैक्स न देना पड़े और हमें उस पोजीशन में ही रजिस्ट्री करना पड़ती है, और वो जो पैसा हमारे पास जिसका हम टैक्स नहीं दे पाते हैं, हम उसको अगर धार्मिक क्षेत्र में खर्च करके और सामाजिक क्षेत्र में खर्च करके हम ये मान लेते हैं कि हमने अब सरकार को टैक्स दे दिया, तो ये कहां तक उचित है और क्या हम इससे चोरी के दोष से मुक्त हो सकते हैं गुरुवार? देखो, टैक्स नहीं देना एक चोरी है और चोरी तो चोरी है। आपने चोरी किया, पर एक आदमी चोरी करके मौज करता है और एक आदमी चोरी करने के बाद सेवा करता है। तो अगर मुझसे पूछोगे तो मौज करने वालों की अपेक्षा सेवा करने वाला अच्छा है। उसके द्वारा किया जाने वाला सेवा का कार्य सराहनीय है, पर चोरी का कार्य उपेक्षणीय, वो अच्छी बात नहीं है। कोशिश करनी चाहिए कि लोग उस चोरी से बचे, पर आज की व्यवस्था कुछ ऐसी बन गई है, भ्रष्टाचार अब खत्म हो गया है, अब तो सुविधा शुल्क ने उसका स्थान ले लिया है। और ये जो सुविधा शुल्क की अदायगी चालू हो गई है, मैं क्या कहूँ, पूरा सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है। वो दिन भारत के लिए बहुत गौरवशाली दिन होगा।
जब ये सिस्टम ठीक होगा और सारी सुविधाएं तो मिलेगी पर सुविधा शुल्क की कोई बात नहीं होगी, जीवन बदल जाएगा। नमोस्तु गुरुवर। आगे तैयार रहेंगे राजन जी के गोधा जयपुर से हमारे बीच है, जिनका सम्मान किया गया, कृपया आगे पधारें। विनोद जी काला कोलकाता से हमारे बीच है, गुणायतन के अध्यक्ष, और भागचंद जी पहाड़िया साहब कोलकाता से हमारे बीच हैं, आगे तैयार। नमोस्तु गुरुवर। सबसे पहले तो आज जो उपलब्धि हुई है उसके लिए अजमेर जैन समाज का मैं आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे आपके आशीर्वाद से सम्मान किया। गुरुवर, ये जो आज कार्यक्रम हुआ है इसकी प्रेरणा समय समय पर आचार्य विद्यासागर जी के उद्बोधन में, खास तौर से बालिका शिक्षा और गाय के मामले में जो उनके मन में दर्द था उससे प्रेरणा हमको मिली। और बालिका शिक्षा के लिए जो आचार्य श्री कहते थे वही बात हमारे देश के प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी प्रेरणा दी कि बालिका शिक्षा के लिए कुछ करना चाहिए। हमने तो केवल बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए प्रयत्न किया है और कोशिश की है, उसमें हम सफल रहे हैं। गुरुवर, ये स्कूल वही है जहाँ धर्म बचाओ आंदोलन के टाइम में जो धर्म सभा हुई थी, जिसको आपने संबोधन किया था, आपने उद्बोधित किया था, वही स्कूल है। और मैं समझता हूँ आपके वहाँ जब चरण पड़े उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। और मैं इसके लिए मेरी जो कमेटी के लोग हैं, मंत्री हमारे उमराव मल्दी संघी हैं, सुनील बख्शी जी हैं, उन्होंने मुझे पूरा सहयोग दिया। गुरुवर, कल ही गाय बचाओ के बारे में जो आचार्य जी के मन में दर्द था, हमने एक नया नारा दिया है और वो कल स्कूल के एक कार्यक्रम से शुरुआत की है, उसके हमने पोस्टर भी लगाए हैं। वो नारा दिया है, गाय बचाओ देश बचाओ। और गाय के बारे में जो आचार्य जी के मन में जो पीड़ा देखी हमने, उसी से प्रेरणा लेकर हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है। मैं आपसे आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूँ और मुझे आशीर्वाद दें और हमारी पूरी कमेटी, महावीर दिगंबर जन शिक्षा परिषद की पूरी कमेटी इसमें पूरी सफल हो, ऐसी मेरी आपसे आशीर्वाद की कामना है। दूसरी बात, अब सवाल के बारे में मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ। समय समय पर अभी आपके उद्बोधन सुने, खास तौर से सीकर में, कुचामन में, और समाज में जो कुरीतियाँ फैल रही है उसके संबंध में आपने बहुत प्रेरणा भी दी, उद्बोधन भी दिया और कई बार लोगों को प्रेरित भी किया कि वो इस बुराइयों को छोड़े। उन्होंने आपके सामने संकल्प भी किया है और संकल्प करने के बाद यदि कोई व्यक्ति उस संकल्प करने के बाद भी अगर वो बुराई नहीं छोड़ता है और वो काम शुरू करता है, जैसे रात में शादी करना, 5 स्टार होटल में शादी ब्याह करना, तो उनको कौन से पाप की? देखिए, हम तो इतनी बात जानते हैं कि कमिटमेंट करके निभाने वाला मनुष्य महान बनता है और कमिटमेंट करके तोड़ देने वाला मनुष्य कहीं का नहीं होता। हमारे यहाँ कहा गया जो व्रत भंग करता उसको भंगी कहते हैं। अब इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। विनोद काला जी कोलकाता गुणायतन अध्यक्ष। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मैंने जो आपसे समझा है और जो आप तक आज तक का कथन हुआ है, तो आप ये कहते आए हैं कि हर एक की मान्यता अलग अलग है और हमारी मान्यता ये है, ये आप हमारा संघ ऐसा करता है। पर इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि समाज को भिड़ाने के लिए, आपस में लड़ाई करने के लिए उल्टी उल्टी बातें व्हाट्सएप में लिखते हैं और उससे समाज जो एक होना चाहिए वो अनेक होता जा रहा है। कई लोग कहते हैं कि आप गुणायतन ऐसा कर रहा है, गुणायतन ऐसा सोच रहा है, हालांकि गुणायतन का उसमें कोई भी रोल नहीं है। हमारे ऐसे लोगों की कोई भी वहाँ जगह नहीं है। हम लोगों की, हमारा एक ही कहना, हमारा मार्ग है मोक्ष मार्ग और वहीं जाना है हमको है। इसके बावजूद ये जो घटना घट रही है इसके बारे में महाराज जी आपका आशीर्वाद चाहिए। देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा लोग गुणायतन को कहाँ से लपेट रहे हैं। शायद ये भी किन्हीं लोगों की कुंठित मानसिकता की अभिव्यक्ति होगी। हम तो एक ही बात कहते हैं, हम एक बने और नेक बने, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमें पंथ नहीं पथ को देखना है। हम अपनी मान्यता पर दृढ़ रहें, पर किसी की के ऊपर अपनी मान्यता थोपने की कोशिश न करें और किसी की मान्यताओं पर आघात भी न पहुंचाएं। हमें ये लक्ष्य लेकर के चलना चाहिए। पर आजकल मैं देखता हूं कि व्हाट्सएप के माध्यम से जो खबरें मेरे कान तक आती, यद्यपि मैं उन्हें देखता नहीं, लेकिन विभिन्न माध्यमों से जो खबरें आती हैं उसे देखकर लगता है कि हमारे देश में
101 लोग ऐसे हैं जिनका यही धंधा हो गया है पूरे समाज में जहर फैलाने का। उनके भीतर जहर भरा है और वो अपने भीतर के जहर को पूरे समाज में फैला रहे हैं। पर सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारे समाज के लोग ऐसे लोगों को जांचे परखे बिना उस संदेश को पूरे विश्व में, देश में घुमा देते हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए और बचाना चाहिए। इसलिए मैंने कहा था कि इन व्हाट्सएपों पर कोई विचार मत करो, और तभी ये प्रमाणिक ऐप की परिकल्पना को मैंने आशीर्वाद दिया था कि हमें जो भी समाचार और संदेश देश में फैलाना हो, संवाद परक हो, विवाद उत्पन्न करने वाले न हो और एथेंटिक हो, प्रामाणिक हो, तो हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए। अगर कोई गुनायतन के नाम से ग्रुप बना दे और उसमें उल्टी सीधे पोस्ट डाल दे तो गुनायतन क्या करेगा? ग्रुप तो कोई भी बना सकता है और कुछ भी हो सकता है, उसको लेकर के ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। पर मैं एक ही बात कहता हूँ, आप लोग अगर समाज को इस बुराई से बचाना चाहते हैं तो चाहे वो आपका कितने भी नज़दीक का आदमी क्यों ना हो, एक भी नकारात्मक मैसेज अगर आपके ग्रुप में पोस्ट करता है, तत्क्षण उस व्यक्ति को अपने ग्रुप से बाहर निकाल दो। 15 दिन में समाज साफ हो जाएगी और ये गंदगी मिटना बनना शुरू हो जाएगी। जानबूझकर लोग गंदगी फैला रहे हैं, अनर्गल बातें फैलाते हैं। इनसे समाज को बचाना आज बहुत जरूरी है। इससे समाज का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, समाज में वातावरण बिगड़ रहा है। तथ्यों को जाने बगैर कुछ भी लिख देना और कुछ भी बातें पहुंचा देना, ये बड़ी तीव्र कषाई की अभिव्यक्ति है और समाज के सेहत के लिए कतई अनुकूल नहीं। श्री भास्कर जी पहाड़िया कोलकाता आगे तैयार रहेंगे। श्री पन्नालाल जी बेनाडा आगरा, अशोक जी पांड्या गिरिडीह और राजा भैया सागर। आ जाए साथ में। हाँ पहुंच। हाँ जी जल्दी पूछें। एक पूछना कि दो? एक ही पूछें। हाँ। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमस्तु। महाराज श्री, जैन धर्म के द्वारा ही खाली मोक्ष की प्राप्ति बताई गई है। धर्म तो बहुत है संसार में, अन्य धर्मों में मोक्ष की तो कोई चर्चा नहीं है, खाली जैन धर्म में क्यों? मैं ये नहीं बोलता। मुझसे एक बार बहुत पहले सवाल किया गया था, क्या महाराज केवल जैन ही मोक्ष जाते हैं? आपका सवाल उनका सवाल लगभग एक सा। मुझसे पूछा गया क्या महाराज केवल जैन ही मोक्ष जाते हैं? मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं कहता कि केवल जैन ही मोक्ष जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि केवल जैन ही मोक्ष जाते हैं, मैं तो केवल ये कहता हूँ जो भी मोक्ष जाते हैं सब जैन होते हैं। क्यों? मोक्ष जाने के लिए अपने आप को जीतना जरूरी है और अपने आप को जीतने वाला ही सच्चे अर्थ में जिन है और जिन से ही जैन बना है। इसलिए हम ये कहें कि मोक्ष जाने वाले सब जैन हैं तो कोई अन्योक्ति नहीं। महाराज जी, हाँ। मेरा प्रश्न नहीं है, हाँ। खाली मेरे आपके चरणों में एक उद्गार है। हाँ। महाराज श्री के चरणों को सत सत नमन। महाराज श्री, जब कलकत्ता से मैं रवाना हुआ तो मेरे मन में आया कि महाराज श्री से ये पूछूंगा, वो पूछूंगा, ये बात करूंगा, ये प्रश्न पूछूंगा। लेकिन जैसे ही समोसरण में मैं पहुंचा, मेरे सब चीज में भूल गया और आपकी तरफ खाली निगाहें थी महाराज श्री कि आप किस तरह के प्रश्न जो पूछते हैं उसके किस तरह से आप उत्तर देते हैं और आपकी मुखाकृति पर मेरा ध्यान जाता है। तो मुझे उस बात की याद आती है महाराज श्री कि जब आदिनाथ के समय में 363 मत चले और आदिनाथ भगवान उन मतों को नहीं समझा सके, तो आज मुझे इस बात की ये फील हो रही है। अभी जो ये प्रश्न आया, तो आज वही समोसरण में हम बैठे हैं, हमें तो आप पर दृढ़ श्रद्धान है और आप जो कहते हैं वही महावीर की वाणी है, वही आदिनाथ की वाणी है। जब आदिनाथ ने अपने पुत्र को नहीं समझा सका महावीर को, तो आज ये दुनिया क्या है? ये दुनिया तो उसी के। तो महाराज श्री, हम तो आपके ऊपर दृढ़ श्रद्धान है और जो आप कहते हैं वही है। इसीलिए मुझे फील होता है कि मैं जब कलकत्ता से रवाना हुआ और जो अनेक प्रश्नों को लेकर पहुंचा, सब मैं भूल गया और आपके चरणों में सत सत नमन करना। आज हमारे विशेष अतिथियों के समय में भी कमी हो रही है, तो यहाँ से जिन लोगों ने अपनी स्लिप डाली हुई है मैं उनसे विनम्र क्षमायाचना कर रहा हूँ। आज बाहर से हमारे विशिष्ट अतिथि यहाँ आए हुए हैं, हम उनको यहाँ नहीं बुला पाएंगे। श्री पन्नालाल जी बेनाडा आगरा। हाँ जी, आपको नमोस्तु महाराज श्री। हमें विषम परिस्थितियों में निरंतर किस बात का चिंतन करते रहना चाहिए? हमें विषम परिस्थितियों में किस बात का निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए? देखिए, जब भी परिस्थितियां विषम हो, हमें 12 भावनाओं का चिंतन करना चाहिए। 12 भावनाएं हमारे चित्त को समाधान देती। हाँ, अशोक जी पांडे गिरी। परम पूज्य मुनिश्री,
के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरा प्रश्न भी वर्तमान समस्या से है, जिससे सभी को अवगत हैं। बहुत छोटा सा प्रश्न है मेरा। मुनिश्री, विगत वर्षों में ये देखा गया है कि हमारे जैन समाज में धर्म पर भावना में कहीं कमी नहीं, धर्म आयोजनों में कमी नहीं, धार्मिक अनुष्ठानों में कमी नहीं, लेकिन उसके विपरीत एक चीज जो उभर के आई है सामने में, वो देखने को आई है कि हमारे जो मौलिक सिद्धांत थे, जैसे विजाति विवाह, जिसके अग्रणी हम लोग सदैव रहे, विजाति विवाह के हमारा विरोध रहा हमें सदैव। संयुक्त परिवार के बारे में जैन समाज बड़ा समर्थक रहा, और खान पान के बारे में भी हमारे बहुत बड़ी हमारी रही। लेकिन इन विगत वर्षों के अंदर देखा गया है कि ये तीनों ही व्यवस्थाएं हमारी चरमरा रही है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ महाराज श्री, क्या इनका कारण उच्च शिक्षा है, जो कि आज हमारी युवा पीढ़ी उच्च शिक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा उत्साहित है? अन्यथा क्या पाश्चात्य संस्कृति से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, जिसके कारण ये सारी चीज़ें टूट रही हैं? और या फिर क्या और कोई कारण लगता है कि जिसकी वजह से? जो बात आपने उठाई है बहुत ज्वलंत है, और इन सब की जड़ है बढ़ती हुई उपभोक्तावादी मनोवृत्ति। ये सब कंज्यूमरिज्म का दुष्प्रभाव है, और इस उपभोक्तावादी मनोवृत्ति से हम अध्यात्मवाद के बल पर ही बच सकते हैं। आज अध्यात्मवाद गौण होता गया, हमारे संस्कारों का क्षरण इसीलिए हो रहा है, और न इस तरह की शिक्षा है, न इस तरह की व्यवस्था। हमें कोशिश करनी चाहिए लोगों में एक चेतना जगाने की, और आज भी जिनकी चेतना जग रही है वे प्रदूषण से अपने आप को बचाए हुए हैं। तो इस उपभोक्तावादी मनोवृत्ति से मनुष्य कहीं का नहीं रहेगा, उसकी सोच को हमें बदलने की कोशिश करनी चाहिए। आगे तैयार रहेंगे महावीर शौगानी रांची, संदेश जैन मुरादाबाद और डॉक्टर कमलेश जैन फरीदाबाद। ब्रह्मचारी मुकेश भैया अशोकनगर। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि यदि व्यक्ति कोई अपने ऊपर जिम्मेदारी किसी कार्य की उठा लेता है और किसी कारणवश समय सीमा में वो पूर्ण नहीं हो पाती है, मन में बहुत बेचैनी अनुभव होती है, कृपया मार्गदर्शन। देखिए, जो भी जिम्मेदारी उठाए अगर आपने ली है तो उसे निभाने की कोशिश करनी चाहिए, पर कई बार ऐसा होता है कि आपने जिम्मेदारी ली पर उसे पूरी नहीं कर पाए, तो पूरी करने का प्रयास करना चाहिए। अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखनी चाहिए, पर किसी परिस्थितिवश यदि जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं हो पा रहा है तो फिर अपने अनुकूल परिस्थितियां बना करके जिम्मेदारी निभाना चाहिए। और ऐसा लगता है कि ये जिम्मेदारी निभाने में मैं समर्थ नहीं हूँ, तो समाज के आगे हाथ जोड़ना चाहिए कि मैंने ये जिम्मेदारी स्वीकार तो की, पर मुझे लगता है कि मैं इसे पूरा नहीं कर पाऊँगा। किसी योग्य व्यक्ति के कंधे पर ये जिम्मेदारी दी जाए तो वो अच्छे से कर सकेगा, तो शायद ये दुविधा और गिल्टी खत्म हो जाए। नमोस्तु महाराज श्री। हुंडाव सर्पनी काल में धर्म का ह्रास देखा जाता है, लेकिन वर्तमान में आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी, हमारे जो तीर्थंकर तुल हैं, उनकी ये देन है कि धर्म ह्रास की ओर न जाकर के वृद्धि की ओर बढ़ रहा है। लेकिन महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आने वाले उस सर्पनी काल में धर्म की क्या व्यवस्था रहेगी और वहाँ पर शासन किन का चलेगा? वर्तमान में महावीर स्वामी का हम शासन मानते हैं, तो सर्पनी काल में किन का शासन माना जाएगा और धर्म किस प्रकार रहेगा? देखिए, हम अपने आप को बड़े भाग्यशाली मानते हैं कि आज से 300-400 वर्ष पूर्व के इतिहास को हम पलट कर देखते हैं तो वो युग था जब हमारे मंदिरों को तोड़ा जाता था, और आज के युग को अगर हम देखते हैं तो हम उस युग में जन्मे हैं जब मंदिरों को बनाया जा रहा है। इस दृष्टि से पंचम काल में और हुंडाव सर्पनी में भी हम बहुत अच्छे काल में जी रहे हैं, और ये गुरुदेव का प्रताप है कि आज हम सबको ऐसी अनुकूलताएं मिल रही है। उनके चरणों में हम सबको अपनी कृतज्ञता अर्पित करनी चाहिए। दूसरी बात, आने वाले उस सर्पनी काल के प्रारंभ में काल की क्या व्यवस्था होगी आपने पूछा है, तो शासन तो भगवान महावीर का पंचम काल के अंत में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद धर्म रहेगा ही नहीं, कर्म भी नहीं रहेगा, सभ्यता भी नहीं रहेगी, पूरा मनुष्य पशुओं की तरह जिएगा। लेकिन आगामी उत्सर्पणी के दूसरे दुखमा नामक काल के 20,000 वर्ष बीत जाने के बाद अंतिम 1,000 वर्षों में 14 कुलकर क्रम से होंगे जो मानव सभ्यता का निर्माण करेंगे, और अंतिम कुलकर तक मानवीय सभ्यता पूर्णतः विकसित हो जाएगी। और उनसे जन्म लेने वाले जो प्रथम तीर्थंकर होंगे, जिनका नाम महापद्म है, वे धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करेंगे, और तब से धर्म की परंपरा शुरू होगी। उसके पहले धर्म शून्य हो। महावीर शौगानी रांची, गुणायतन कोषाध्यक्ष। नमोस्तु महाराज। हमारे यहाँ प्रबुद्ध सागर जी की समाधि हुई और मुनि का देह पवित्र होता है, तो फिर उनको जब
शुद्ध था, तो फिर उनके हम ले गए वहाँ, समाधि दिवस किया, निकाला, तो उसको फिर नहाने के बाद नहाने का क्या जरूरत था, ऐसा क्या है? देखिए, यह सवाल अक्सर आता है कि किसी मुनिराज के अंत्येष्टि में आप गए तो हम स्नान करें या न करें। कुछ लोगों का इसमें मत है स्नान करना चाहिए, और कुछ लोगों का मत है इसमें स्नान करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप मुझसे पूछो तो आगम में कुछ लिखा नहीं, मैं क्या बोलूँ, जहाँ जो रीत है सो करो। संदेश जैन मुरादाबाद, आगे तैयार रहेंगे? पर एक बात बताता हूँ, इस पर विचार तो करना चाहिए। मुनिराज अगर किसी मुनिराज की अंत्येष्टि में जाते हैं तो उन्हें दंड स्नान करने का विधान बताए, और दंड स्नान करते समय जब भी हम लोग दंड स्नान करते हैं तो उसका प्रायश्चित भी होता है, एक उपवास भी होता है। तो इस आधार पर अगर विचार किया जाए तो श्रावकों को पुनर्विचार करना चाहिए। डॉक्टर कमलेश फरीदाबाद और विधि जैन जयपुर, आगे तैयार रहेंगे? नमोस्तु गुरुवर महाराज जी। समूह शरण में महाराज जी, अनंत भगवान के समूह शरण में 12 सभाएं होती हैं, जिसमें एक सभा में मुनिराज विराजमान होते हैं, तो क्या कोई केवल ज्ञानधारी मुनिराज उसमें हो सकते हैं? हरिवंश पुराण के कथनानुसार बाहुबली भगवान ऋषभदेव के समूह शरण में केवल ज्ञान के बाद गए थे। आगे। हाँ, नमोस्तु गुरुवर। डॉक्टर कमलेश फरीदाबाद। नमोस्तु गुरुवर महाराज जी। ये हम सब जानते हैं कि आवागमन में जाने अनजाने में बहुत सारी हिंसा होती है। ऐसी स्थिति में मेरा सवाल ये है कि जब हम अकेले ट्रांसपोर्ट में जाते हैं तो एक निश्चित प्रमाण का 2 समय लगता है, और यदि हम उस ट्रांसपोर्टेशन को जो यूज़ करते हैं उसमें 4 लोग जाते हैं तो क्या स्थिति बनती है दोस्त की? देखिए, गमनागमन की प्रवृत्ति कम से कम करनी चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि मेरे निमित्त से कोई एक्स्ट्रा वाहन ना आए, जो चल रहा हम उसमें शामिल हो जाए तो 2 साल होगा। नमस्ते महाराज। हाँ, बोलिए। विधि जैन जयपुर से हमारे बीच है, प्रतिभा स्थली जबलपुर में पढ़ती हैं, गुरुवर के संरक्षण में। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। प्रतिभा स्थली परिवार की तरफ से भी बारंबार नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि कल हम सभी स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, तो स्वतंत्रता का असली मतलब अर्थ क्या होगा? कल सुबह के प्रवचन में बताऊंगा। चलो आगे बढ़ो। हाँ बोलो। कल के सुबह का प्रमोद सोनी अजमेर से हमारे बीच हैं। दिव्या जैन चित्तौड़गढ़ पर्यावरण संरक्षण के लिए आज जिन्हें सीएम ने सम्मानित किया है, अगर दिव्या जैन चित्तौड़गढ़ यहाँ हो तो मंच तक पहुंचेंगी। नमस्ते महाराज जी। हाँ बोलो। मैं बचपन से दादी और डैडी के साथ महाराजों के दर्शन करते जाता रहा हूँ, पर पिछले 3 साल से मैं दिल्ली रह रहा हूँ, तो जब भी घर आता हूँ तो एक ही डिस्कशन चलती है कि डैडी बोलते हैं कि जो महाराज एसी में रहते हैं या फ़ोन यूज़ करते हैं या लैपटॉप यूज़ करते हैं या कोई भी और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज़ करते हैं, उनके दर्शन मत करो, दोष लगता है। और दादी कहती हैं कि बस दिगंबर मुद्रा देखो और बस देखो कि पीछे और कमंडल है और दर्शन कर लो। मुझे समझ नहीं आता मैं किसकी बात सुनूं, तो आप ही बताइए। देखो, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, मुनि महाराज की एक मुद्रा है, मुनि महाराज की एक गरिमा है, मुनि महाराज का एक स्वरूप है। जहाँ तुम्हें स्वरूप देखे समर्पित हो जाओ, और जो स्वरूप से बाहर हो वहाँ न्यूट्रल हो जाओ। समझ गए? सार में इतनी बात। दिव्या जैन चित्तौड़गढ़ से हमारे बीच में बेटी खड़ी हो जाए वहीं पर, जिन्हें आज पर्यावरण संरक्षण के लिए राजस्थान की मुख्यमंत्री ने आज उन्हें सम्मानित किया। इस बेटी के लिए जोरदार करतल ध्वनि से आज समाज के 2 व्यक्तित्व अपने बीच हैं। एक के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए सम्मानित किया गया है, तो दूसरी बेटी के लिए पर्यावरण संरक्षण के लिए सम्मानित किया गया है। इसलिए जोरदार करतल ध्वनि से आप सम्मान करें। और बंधुओं, आज 3य वर्ष में प्रवेश कर रहे शंका समाधान के सत्र जो पारस चैनल के माध्यम से प्रारंभ हुआ था, आप इस कार्यक्रम को अनवरत देखते हैं। देश और दुनिया के लाखों लोग इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और प्रतिदिन देखते हैं। हम उनसे भी कहना चाहते हैं, अब पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी की ये वाणी आप प्रातः 7 बजे प्रामाणिक ऐप पर देख सकते हैं जैन तत्व विद्या के रूप में। 8 बजे से 9 बजे तक जिनवाणी चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं प्रवचन के रूप में शंका समाधान सायं 6:20 से 7:20, और डी लाइव शंका समाधान अगर आप देखना चाहें तो जिनवाणी चैनल पर रात्रि में आप देख सकते हैं। साथ ही
आप अपनी सुविधा के अनुसार, अगर आपको समय नहीं है, जिस तारीख का जो भी कार्यक्रम आपके लिए देखना है, महाराज श्री के संपूर्ण प्रवचन, कक्षा और शंका समाधान सब कुछ आप प्रामाणिक ऐप पर जाकर के अपनी सुविधा के अनुसार भी देख सकते हैं। इस प्रकार से आज के शंका समाधान का यह सत्र समय समाप्त हो रहा है। जय बोलो संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा, और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।